तो पाकिस्तान में हाल बेहाल हो चुका है। कर्ज के बोझ से पाकिस्तान दम तोड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर और कर्ज ना मिला तो पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। Its worst economic crisis in years. Runaway inflation and low foreign exchange reserves are contributing. Pakistan's cup of woes is overflowing. The country's economy is in a deep crisis, a never-ending nightmare for its citizens. The government was expecting help from the IMF, but it wasn't forthcoming. The Pakistan rupee is in free fall and inflation continues to spiral. Foreign exchange reserves have dropped below the $3 billion mark. There is fresh chaos on the political front too. द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हिस्ट्री की शुरुआत 14 अगस्त 1947 को शुरू हुई, जब देश में पाकिस्तान आंदोलन और भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। साल 1947 में पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, जबकि लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने। साल 1956 के संविधान में पाकिस्तान को एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। साल 1971 में पाकिस्तान को एक सिविल वार और इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान एक नए कंट्री के रूप में अलग हो गया, जो आज बांग्लादेश कंट्री है। जब कोल्ड वॉर में पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ था, तब अफगान सोवियत वार में इसने सुन्नी मुजाहिदीन का समर्थन किया और सोवियत फोर्सेस की हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अफगानिस्तान से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1990 में पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $400 थी, वहीं इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $300 थी, और जहाँ पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5% था, वहीं इंडिया का ग्रोथ रेट 1% था। जब पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कैसे हुई? साल 1979 में यूएस ने देखा अफगानिस्तान में ऑयल, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम ये सब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, लेकिन यूएसए को यह रिसोर्सेज चाहिए तो अफगानिस्तान में बैठे सोवियत यूनियन को निकालना पड़ेगा, और वह डायरेक्ट रसिया से वार नहीं करना चाहता था, जिससे वह पाकिस्तान में तालिबानी और जैसे मोहम्मद को बहुत सारी वेपन्स और फंडिंग देना चालू कर दिया, जिससे ये ग्रुप्स पावरफुल बनते गए और देखते देखते सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया। फिर यूएसए ने पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं, और यूएसए ने इस ग्रुप पर अटैक करना चालू किया, लेकिन वो हार गए। 2001 में यूएसए नाटो फोर्सेस के साथ पाकिस्तान को बेस बनाकर अफगानिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप पर अटैक करना चालू कर दिया, और जब यूएसए ने जिस टेरर ग्रुप को बनाया था, उन्हीं लोगों ने यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर देते हैं, जिसमें ओसामा बिन लादेन शामिल था। साल 2011 में यूएसए की कमांडो फोर्सेस ने एक ऑपरेशन को करती है पाकिस्तान के औरंगाबाद एरिया के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं, जिसके कारण यूएसए का ट्रस्ट पाकिस्तान पर से कम हो जाता है, जिसके कारण यूएसए पाकिस्तान को एड देना कम कर देती है। साल 2013 में चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्रीमेंट को साइन किया, जिसमें पाकिस्तान को लगा कि चाइना आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू करेगा, जिससे लोगों को जॉब मिलेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन इसका उल्टा हो गया, चाइना ने चाइनीज कंपनियों को टेंडर दे दिया और लेबर भी चाइना की ही थी, जिससे पाकिस्तान के लोगों को जॉब मिली ही नहीं, और चाइना के प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में फेल हो गए, कारण लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ। मेन ब्रिज जो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता था वो कोलैप्स हो गया, और एक चाइनीज कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को $2.6 बिलियन में बनाई, जो इनॉग्रेशन के पहले ही टूट गए, जिसके कारण पाकिस्तान पर डेट बढ़ता जा रहा था और पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर ऑफ चैलेंजेस को फेस कर रही थी। पाकिस्तान में हाई करप्शन के कारण, इनएफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक फंड, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट के कारण इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो पाई। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट को बार बार बदला जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना कार्यकाल कभी खत्म ही नहीं कर पाती, जिसका कारण वहाँ की मिलिट्री है। पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान पर रूल करती है। पाकिस्तान में करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता, जिससे पाकिस्तान के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना डिफिकल्ट हो गया है। रसिया और यूक्रेन वार के कारण पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हो गया है, जिसके कारण पावर आउटेज और गैस शॉर्टेज की कमी हो
हो गई है, जिससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ रहा है। पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन के कारण फूड और एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई है और डिमांड भी कम हो गई है, जिससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है। पाकिस्तान में पुअर गवर्नेंस और पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म नहीं किया, जिसके कारण कभी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं। पाकिस्तान ने लार्ज एक्सटर्नल डेट को वेरियस रीजन से अलग अलग कंट्री और IMF से लिया। जो पैसा उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर स्पेंड करना चाहिए था, वह उन पैसे को मिलिट्री पर स्पेंडिंग कर रहे थे, जिसके कारण काफ़ी एरियाज में इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। पाकिस्तान में लार्ज फिजिकल डेफिसिट के कारण गवर्नमेंट हाई स्पेंडिंग और लो टैक्स रेवेन्यू का रिजल्ट है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रिसेंट ईयर से कम होता जा रहा है, जिससे फॉरेन करेंसी अर्न करने और इंपोर्ट के लिए पे करने की क्षमता कम हो गई। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।